हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स रस छंद और अलंकार के बारे में, जो हर वर्ष परीक्षा में 6 मार्क्स का आता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए हम देखते हैं रस रस के बारे में। रस, हास रस और करुण रस, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल आते हैं। चलिए हास रस देखते हैं। हास रस का परिभाषा होता है, हास रस का स्थायी भाव हास होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद या विनोद का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे हास्यरस होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। नाना वाहन नाना बेसा, बेसे शिव समाज निज देखा। चलिए दोस्तों, तो हम अगले टॉपिक्स पे आते हैं। दूसरा, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। आप लोग उदाहरण जरूर लिखिए ताकि उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग का मतलब है यहाँ पक्षी, और मृग का मतलब है हिरन, और मधुकर का मतलब है भंवरे से। चलिए अब छंद देख लेते हैं। छंद दो होते हैं, सोरठा और रोला। पहले चलिए हम सोरठा के बारे में बात कर लेते हैं। यह अर्धसमात्रिक छंद है। अर्धसमात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। ये मतलब दोहे का ये उल्टा होता है। चलिए उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। रहीमन मोहिना सुहाय, अमी बियावत मान बिन, वरन विष देत पिलाय, प्रेम सहित मरिबो भलो। चलिए देख लेते हैं हम इसकी मात्रा, आप लोगों को गिना देते हैं। देखिए रहीमन 1 2 3 4, और ये जो यश टाइप का होता है इसको 2 मात्रा गिना जाता है। तो चलिए हम इसको, तो 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11। प्रथम चरण में इसकी 11 मात्राएं होंगी। दूसरे पंक्ति में गिन लेते हैं। 1 और ये 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। दूसरे में 13, चौथे में ऐसे फिर 11 आ जाएगा, तीसरे में फिर 11 आ जाएगा, चौथे में 13 आ जाएगा। चलिए गिना देते हैं हम लोग को। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 11। ऐसे लास्ट वाले में देख लीजिए। 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 और 10 3 13। अब देखिए प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। यहाँ पे प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, यानी प्रथम और तृतीय में 11-11, और यहाँ पे देखिए चतुर्थ, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, यानी द्वितीय चरण, द्वितीय ये और चतुर्थ ये। तो देखिए 13 ये हो गया और ये, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं रोला के बारे में। चलिए देखते हैं। यह सममात्रिक छंद है। ये जो होता है सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। चलिए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। को पापी पंचत्व प्रात, सुनि जम घन धावत, जन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतक ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत, और 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। चलिए दोस्तों, हम इसके भी मात्राओं की पहचान कर लेते हैं कि कैसे मात्राएं हमें गिननी होती है। देखिए ये को, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें 2 होगा, लेकिन यहाँ पर देखो को मतलब तुरंत इसका वो हो जाता है, तो यहाँ पर एक
मात्रा जोड़ी जाएगी। तो एक इसका दो ये हो गया। और यस टाइप का जो इस तरह सिंबल बना होता है इसका दो मात्रा जोड़ी जाती है। तो दो ये हो गया, दो ये 4 और दो ये 6, दो 8, दो 10, 11, दो 13, 14, दो 16, दो 18, दो 20, दो 22 और दो 24, 24 मात्राएं हो गई। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं अलंकार के बारे में। ये तीनों अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाते हैं और हम इसको बहुत ही सरल आसान भाषा में लेके आए हैं, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं जितना हम बताते हैं आपको, तो हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लोग गेन कर लेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। अलंकार। अलंकार में पहला है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। या इसकी एक परिभाषा और है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखिए यहाँ पे उपमेय और उपमान समझ लेते हैं। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पे पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है। मतलब जैसे पीपर का पात हिलता है उस तरह मेरा मन डोल गया। तो यहाँ पर मन हो जाएगा आपका उपमेय और पीपर का जो पात है वो उपमान हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। रूपक अलंकार। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चलिए हम इसके उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। तीसरा है हम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण के बारे में देख लेते हैं। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जितना हम आप लोगों को बता रहे हैं आप लोग उतना ही तैयार कर लीजिए, ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिए। आप 60 प्लस 17 में 60 प्लस तो कहीं नहीं जाएंगे आपकी, ये मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को। बस आप लोग जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।